गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेजोनेंस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है? रेजोनेंस जो आपका होता है वो होता है एक स्ट्रक्चर को काफ़ी स्ट्रक्चर के अंदर ड्रा करना। ठीक है, तो क्या लिखोगे? व्हेन ए मॉलिक्यूल, चार पांच वर्ड बोलूँगा फिर उनको समझाऊंगा। ठीक है, कैन नॉट बी, जब एक मॉलिक्यूल जो होता है वो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल जो होता है एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे CO3 है। अब मैं एक बच्चे से कहता हूँ आप लेविस डॉट बना के दिखाओ इसकी, तो वो ऐसे बना के दे देता है मेरे को। ठीक है, लेकिन एक बच्चा आता है वो ऐसे बना देता है। तो मैं इसकी सही कहूँ या इसकी सही? एक और भी आता है वो इसको ऐसे बता देता है। अब ये सही कहूँ या सही हो, ये सही होगी, तीनों सही हैं। तो एक स्ट्रक्चर से तो पूरा मॉलिक्यूल ये CO3-2 है, ये एक स्ट्रक्चर से तो रिप्रेजेंट नहीं हुआ, इसके तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है ना? तो क्या कहोगे? व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? बट इट्स, ऐसे बोलोगे, बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स property can be described by two or more structure, बट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो या दो से ज्यादा उसमें रिप्रेजेंट की जा सके देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम? रेजोनेंस कहेंगे। तो सिंपल सा मतलब क्या समझ में आया? जब एक मॉलिक्यूल्स है उसकी स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं की जा सके तो हम उसी की एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं जो उन्हीं स्ट्रक्चर से मिलती जुलती रहती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एक स्ट्रक्चर को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करना ही क्या बोलते हैं? उसका रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे ये इसमें, ये इसमें, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में? तो क्या कहोगे? इन ए मॉलिक्यूल्स, व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कैन बी डिस्क्राइब बाय वन और मोर स्ट्रक्चर देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो ये क्या कहलाएगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है उससे थोड़ा सा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना। तो एक स्ट्रक्चर से जब सारी स्ट्रक्चर नहीं बताई जा सके तो उससे उसी की काफ़ी और स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस जो आपका होता है इसकी आपको पहले बतानी पड़ेगी कंडीशन। क्या बतानी पड़ेगी? कंडीशन है कि रेजोनेंस किन कंडीशंस पे काम कर बनता है। तो रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन है कि डबल और ट्रिपल दो बॉन्ड ये होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, CH4 ये है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर और ड्रा नहीं कर सकते। आप इधर इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर लेकर गए, स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो आपकी होती है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आप डबल और ट्रिपल की पोजीशन बदलते जाओ। सारे डबल तो हो नहीं सकते, सारे ट्रिपल तो हो नहीं सकते। अगर सारे डबल या ट्रिपल है तो भी उनका नहीं होगा। एक डबल और ट्रिपल है तो भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती है। तो याद रखना डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होना जरूरी है, ये कंडीशन है। दूसरा, सेम एटॉमिक पोजीशन, सेम एटॉमिक पोजीशन, उनकी एटॉमिक पोजीशन सेम होनी चाहिए। जैसे आप बेंजीन का बना लेते हो, मान लो इस तरह से बेंजीन का आपने बना लिया है, तो ये एटम की जो पोजीशन है ना, इनकी ये क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। अगर एटॉमिक पोजीशन सेम है तो उसको हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उसकी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो इसकी स्ट्रक्चर है उनके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि इनकी जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इनके अंदर सेम होने चाहिए, सबके अंदर क्या सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा डबल ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस, सेम एटॉमिक पोजीशन, सेम इसके क्या होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इनकी एनर्जी जो है ना नियरली सेम होनी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए नियरली सेम। और जो नेक्स्ट जो आपका है वो होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होता है उसके लिए पॉजिटिव चार्ज। तो ये 5 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होना जरूरी है, दूसरा सेम एटॉमिक पोजीशन होनी चाहिए, तीसरा सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चौथा नियरली सेम उनकी एनर्जी होनी चाहिए, पांचवा है कि नेगेटिव अगर चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। अब आपको इनकी स्ट्रक्चर्स बतानी है, कुछ मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के। तो पहला तो CO3-2 का ही बता देता हूँ। तो आप ऐसे करोगे, पहले 3 ऑप्शन रख दोगे, नेगेटिव आपकी इच्छा है जहाँ रखना चाहो, 2 नेगेटिव 2 रख दो, बच गया उस पर 8 इलेक्ट्रॉन करो, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 इसके पूरे हैं। अब क्या करो, इस डबल बॉन्ड को उधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, एक स्ट्रक्चर को हमने कितनी बार दिखाया, 2 बार दिखाया, ठीक है। तो इसके अंदर इसी एक स्ट्रक्चर को हमने इतने बार दिखाया, इसका हाइब्रिड बनाना चाहो तो ऐसे बढ़ाओगे, इसको तीनों को ऐसे दिखाओगे, फिर डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाओ, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका तीनों पोजीशन पे गया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसमें देखो, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, इसको ओवरऑल चार्ज जो है इसका -2 दिखा दो, ठीक है। तो इसी को ही हम इसकी क्या बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ बेंजीन का। तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन की स्ट्रक्चर आपकी ये होती है, ठीक है, पोजीशन बदल दो, तो इसमें डबल बॉन्ड में इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, ये क्या कहलाएगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड करो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, है बात समझ में। मैं आपको एक और बताता हूँ SO4 की, इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ SO4 की। जो SO4 होता है उसका चार्ज -2 होता है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, S 1 2 3 4, तो इसमें ये नेगेटिव 2 2 4 6 2 8, 2 2 4 6 2 8, ये 2 ये ऐसे हो गया। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस डबल को इधर शिफ्ट करो, बस इसी तरह से ये शिफ्ट करते चले जाओ, ये इधर हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, ये डबल इधर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ फिर, तो 1 2 3 4, ये ऑप्शन 4 है, तो 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। इसका अगर आप बनाना चाहो रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये क्या होगा, डॉटेड दिखाओ, चारों पोजीशन पे गया है, और इसको ब्रैकेट में लेके -2 चार्ज कर दो, ये इसका क्या होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमने SO4 -2 का 4 पोजीशन में इसको दिखाया, तो इसकी ये क्या हो जाएगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसकी कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आप इनकी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी है एग्जाम्पल, हमने प्रैक्टिस करके देखना, मैंने 3-4 बताया, आपको क्या करना है,
स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर मिलेगा, तो आप उसको डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ही पोजीशन को बदलते चले जाओ। ठीक है, अगली जो स्ट्रक्चर है वो आपकी रेजोनेंस, सॉरी अगली जो डेफिनेशन है वो है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? ये डिफरेंस होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी टू द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मैंने ये वर्ड वैसे लिख दिया अपनी तरफ से, दोबारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, ये इसलिए लिख दिया कि आप इसको पहचान लो। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो आपका क्या होता है, जब किसी की रेजोनेंस जब आप ड्रा कर बनाते हो, उसकी रेजोनेंस आप लिख रहे हो, तो उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल जो आप शुरू करते हो ना, उसकी अपनी खुद की बॉन्ड एनर्जी होती है। फिर जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो तो रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जो उसकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है, क्या एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और एनर्जी जो आपकी क्या है स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की है, उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्चुअल एनर्जी और मोस्ट स्टेबल जो एनर्जी होती है उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या इसके बारे में क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए? सिंपल सी बात है, नो एनी रियल एग्जिस्टेंस। इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ये दो बात ध्यान रखनी है, कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है बॉन्ड लेंथ इक्वल। इनकी क्या रहती है? बॉन्ड लेंथ इक्वल। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स आप ड्रा करोगे, जैसे बेंजीन की करते हो, ये है बेंजीन की, तो इनकी ये बॉन्ड लेंथ हमेशा, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर ड्रा करना, ये बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? हमेशा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और लोअर एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, मतलब जिसकी एनर्जी लो रहेगी वो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। पांचवा पॉइंट है हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मीन्स अगर एक में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 4 जिसमें वो ज़्यादा आपका क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर ड्रा कर लो आप। तो अगर वो स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं काफ़ी, तो ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल की 5 स्ट्रक्चर हो सकती है। हम अपने लिए ही उसको यूज़फुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। थ्योरेटिकल वैल्यू ओनली थ्योरी है, उसके बारे में ये कभी नहीं बताया गया कि ये ऐसा क्यों होता है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम ड्रा कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में तो एक ही है और हम बोलते हैं कि भाई हमने एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा कर ली। तो ये ना इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस होता है और ये टोटल थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। दूसरा, जब आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हो तो इसके अंदर जो एटम्स की पोजीशन है वो कभी बदलती नहीं है। ये हमने उसके किस में बताया था? रेजोनेंस के कंडीशन में बताया था कि इन एटम की पोजीशन नहीं बदलती, पोजीशन नहीं बदलती, बॉन्ड लेंथ भी नहीं बदलेगी। है बात समझ में? तीसरा है लोअर एनर्जी अगर ये कंटेन करता है तो इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी अगर लोअर है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तीसरा जो लास्ट 5वां जो पॉइंट है लास्ट, वो लास्ट पॉइंट ये कहता है
कि किसी मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर विल बी द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। कि मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप ड्रा ज़्यादा कर सकते हैं तो उसकी रेजोनेंस जो है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबलाइज होगी। मोर विल बी द स्टेबिलिटी हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा ड्रा होगी तो होगी। जैसे किसी की स्ट्रक्चर 2 है, एक में है 4, तो 4 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब जो है ये तो आपका थ्योरेटिकल था। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। रेजोनेंस क्या होती है? जब आप एक स्ट्रक्चर से उसकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पता कर सकते तो हम उसकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसी को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन में डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए, उनके एटम की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो उनकी क्या रहती है कंडीशन। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होती है और जो एनर्जी स्टेबल स्ट्रक्चर की होती है उनके बीच का डिफरेंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, थ्योरेटिकल है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है, लोअर एनर्जी और हायर इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी मैं ड्रा कर देता हूँ कुछ और उनसे मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, तो आप सारे इसको ध्यान से समझें। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से हम। टोटल ऐसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके अंदर? जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना बिटवीन टू एटम्स, ऐसे लिख दो ना, बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं और कहाँ पर? इन ऑल स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो अब आपके पास मान लो मैं ऐसा पहले CO3 का बता देता हूँ, CO3-2, तो इसकी स्ट्रक्चर आपने बनाई, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आई भाई, लेविस डॉट से बनानी है भाई। आप इसको क्या करो, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें? बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड टू एटम्स के बीच में प्रेजेंट, देखो इसके इसके बीच में एक बॉन्ड, इसके इसके बीच में, चलो मैं यहाँ से करता हूँ, इसके इसके बीच में 2 बॉन्ड, इसके इसके बीच में 1 बॉन्ड, इसके इसके बीच में 1 बॉन्ड, जोड़ लिया। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी? 1 2 3, 4/3 1.33 बॉन्ड। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कर सकते हो नहीं? जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करोगे उन्हीं के बीच में ही आपका क्या आ जाएगा? बॉन्ड्स आ जाएगा। अब बेंजीन का बताता हूँ, जैसे बेंजीन ये है, इसकी स्ट्रक्चर दूसरी है बनेगी। अब इसमें कार्बन इसके बीच में डबल बॉन्ड और इधर सिंगल, बाकी तो रिपीटिशन है, तो 2 × 1 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एटम, तो यहाँ CH चाहिए सब जगह। तो अगर आप किसी का भी देखो इसके बीच में देखो, यहाँ देखोगे तो भी वही बात है, 2 रे और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी है? 2, तो 3/2 होगी बॉन्ड ऑर्डर। SO4 का बता देता हूँ एक, SO4 में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो यहाँ देखेंगे 2 बॉन्ड, यहाँ देखेंगे 2 बॉन्ड, यहाँ देखेंगे 1 बॉन्ड और यहाँ देखेंगे 1 बॉन्ड, डिवाइडेड बाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? जितने बॉन्ड हो, 1 2 3 4, तो ये 4 बार रिपीट हो सकते हैं, 4 2 2 4 2 6/4 यानी कि 3/2, यानी कि 1.5, यहाँ पर भी 1.5 और इसका 1.3। तो इस तरह से आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से डायरेक्ट देखते ही
बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए क्या करोगे कि कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो आप इसके लिए भी ट्रिक सुन लो। जितने एटम्स उसके साथ अटैच उतने ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ करेंगे, यहाँ एक और एक दो अटैच तो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसमें SO4 2 माइनस में है तो आपके साथ कितने अटैच SO4 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। CO4 -2 में 3 तो 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एक और बता देता हूँ NO3 -1 तो कितने 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। NO2 कितने 2 तो 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो आप देखते ही बता सकते हैं। फिर उनके बीच में जो बॉन्ड है वो चेक कर लो। जैसे इसके बीच में डबल बॉन्ड 2, इसके बीच में डबल बॉन्ड 2, इसके बीच में सिंगल 1, इसमें 1, ट्रिपल होता तो 3, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो वो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर देखना। तो मैंने ये एडवांस का क्वेश्चन होता है, जब 2 टॉपिक मिक्स हो जाए तो टॉपिक एडवांस का बन जाता है। तो आप क्या करोगे, जब आपकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में ड्रा करना हो रेजोनेंस, बॉन्ड एनर्जी और उनके बीच का एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी और उनकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस रेजोनेटिक एनर्जी, और कंडीशन में हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक था। हम बता सकते हैं इन टॉपिक्स को, हम देख तो सकते नहीं है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। आपको अगर अपने कॉम्पिटेटिव अपने आगे भविष्य के बारे में कुछ सोचना है तो इनको टॉपिक्स को साथ साथ पढ़ो। बाद में जब क्लास शुरू होती है इनको रिपीटेशन कर देंगे, लेकिन आप तब तक इनको अच्छे से तैयार करो।